नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी डॉक्टर शोभा गर्ग आज फिर एक नई जानकारी के साथ आई हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया है और उससे हमें और हौसला मिलता है और इच्छा होती है कि हम नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेके आएँ, आपकी जानकारी बढ़ाएं। तो आज इसी श्रृंखला में मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ जो कि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती है और वो उनके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। वो है मिसकैरेज इन प्रेगनेंसी। तो हम डेली 2-3 केस ऐसे देखते हैं जिसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई या हार्ट बीट आई और चली गई, अचानक बच्चा अंदर डेड हो गया या टाइम से पहले डिलीवरी हो गई जिसके कारण बच्चा नहीं बच सका। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और उसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एबॉर्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एबॉर्शंस यानी कि पहले 3 महीने के एबॉर्शंस, फिर है सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन यानी कि बीच वाले 3 महीने के एबॉर्शंस, और एक है जो लास्ट के 3 मंथ्स में जो प्रेगनेंसी लॉस होता है उसको हम एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताई है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं, पहली तिमाही के जो एबॉर्शन हैं, इसका सबसे मेन रीज़न जो हम मानते हैं, जिसका जो सबसे इसका कॉमन रीज़न है वो है क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स जो भ्रूण अंदर बनता है उसमें 23 क्रोमोसोम माता से आते हैं और 23 क्रोमोसोम पिता से आते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एक जीन्स के पैकेट्स हैं। मीन्स मदर के जो जीन्स हैं वो मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं और उनको कुदरत ने ऐसे सेल्स में अरेंज किया है कि वो पैकेट्स में रहते हैं। उन पैकेट्स को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं और वो हर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रक्चर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब बच्चा बनता है तो बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो 23 मदर से आते हैं और 23 पिता से आते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें अगर कि कोई नंबर इनका ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मदर से कई बार 21 क्रोमोसोम जो वाला जो क्रोमोसोम है, अगर मदर की एज ज़्यादा हो तो उस क्रोमोसोम की कई बार 2 कॉपीज़ मदर से आ जाती है जबकि 1 आनी चाहिए। तो उसमें एक फादर से 21 वाला क्रोमोसोम आ जाता है, एक 2 कॉपीज़ मदर से आ जाती है। तो 2 की बजाय बच्चे में 3 21 नंबर वाले क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ये बच्चा 47 क्रोमोसोम्स के साथ आता है यूट्रस में। और ऐसे जो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे कुदरती मिस्टेक्स बच्चा बनने के टाइम हो जाती हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ये वाली जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं क्रोमोसोमल या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम लेकर यूट्रस में आता है तो नेचर का एक सिस्टम है कि वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को पहले तो होने ही नहीं देती। अगर बाई चांस एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो फिर नेचर उसको रोक देती है। तो ये एक नेचर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बहुत ज़्यादा लेडीज़ जो है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं कि हमारा अबॉर्शन हो गया, अब क्यों हो गया, आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा यूज़लेस टेस्ट्स उनको एडवाइस कर दिए जाते हैं, जैसे टॉर्च टेस्ट। तो इन टेस्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको समझना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न जो है वो डिफेक्टिव क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या डिफेक्टिव जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो होता है। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आपने कोई खान पान गलत कर लिया या आपने कुछ काम कर लिया या आपने अपनी केयर नहीं की। तो ऐसे अपने आप को गिल्टी फील मत करवाइए। ये अंदरूनी होता है, आपकी बच्चेदानी का इसमें कोई कसूर नहीं है। कई लोगों को ये कह दिया जाता है कि आपकी बच्चेदानी वीक है इसलिए एबॉर्शन हो गया, ये सरासर गलत है। और दूसरी कैटेगरी वो एबॉर्शंस की है जैसे कि जो चौथे, 5वें, 6वें महीने में होते हैं। उसमें भी जेनेटिक रीज़न से अबॉर्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, मगर उसमें जो एक ख़ास रीज़न सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चेदानी का जो माउथ है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वो वीक होता है। तो वो इतना केपेबल नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जा सके, यानी कि वो टाइम से पहले ही खुल जाता है जिस टाइम पे प्रेगनेंसी सेव नहीं की जा सकती।
तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऐसी हिस्ट्री हो कि पेशेंट का इस तरह से अबॉर्शन हो चुका है, तो हम उनको चौथे महीने में बच्चेदानी के मुंह पर टांका लगाने की सलाह देते हैं। और उसमें अगर सही टेक्निक से टांका लगाया जाए तो ये प्रेगनेंसीज पूरे टाइम तक पहुंच जाती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में जो सबसे ज़्यादा मिसकैरेज का रीज़न बनता है वो ज़्यादातर या तो बीपी हाई होने के कारण बच्चा अंदर कमज़ोर होने लगता है, और अगर उसको टाइमली डिलीवर ना किया जाए तो बच्चा अंदर ही डेड हो जाता है। और या डायबिटीज़ भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। आजकल जैसे डायबिटीज़ का ओवरऑल इंसिडेंस बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि लेडीज़ जो है वो आजकल ज़्यादा एज पर प्रेग्नेंट हो रही हैं, बिकॉज पहले वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो हमारे पास एडवांस्ड मेटरनल एज वाले केसेस ज़्यादा आते हैं, तो उनको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो डायबिटीज़ में सडनली बच्चा, सब कुछ सही चल रहा होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी चल रही होती है, और सडनली बच्चा अंदर डेड हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम प्रॉपरली लेडीज़ के डायबिटीज़ से रिलेटेड टेस्ट करवाते रहें प्रेगनेंसी में। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल अगर करके रखें तो ये जो चांस मिसकैरेज का है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट निल हो जाता है। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में अभी तक साइंस को भी नहीं पता कि ये ऐसे क्यों हो गया, तो उसको हम इडियोपैथिक कैटेगरी में रखते हैं। पर 9th मंथ में डायबिटीज़ और बीपी बहुत बड़े रीजंस होते हैं मिसकैरेज के। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ज़रूर आप कंट्रोल रखिए, ताकि प्रेगनेंसी का लॉस ना हो और आपको पूरे टाइम पे एक स्वस्थ बच्चा मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी के साथ मैं फिर अब एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। आपके लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।